अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बायोडाइवर्सिटी वंस अगेन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद अनस। 9th क्लास का जो चैप्टर था, 9th क्लास का चैप्टर था, पहले 3rd चैप्टर बायोडाइवर्सिटी लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने स्टार्ट किया था। आज है दूसरा लेक्चर उसका, और दूसरे लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने टेक्सोनॉमी और उसके एम्स, क्लासिफिकेशन, बायोडाइवर्सिटी रही थी, टेक्सोनॉमी का बताया था और उसके एम्स क्या है क्लासिफिकेशन के, वो भी डिस्कस किए थे। अच्छा, अब टेक्सोनॉमी लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था मैंने, एक ब्रांच है बायोलॉजी की और उसके अंदर आइडेंटिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को और उनको नेम देते हैं ऑर्गेनिजम्स को, एक स्ट्रक्चर, एक सिस्टमेटिक वे, एक सिस्टम के थ्रू उस सिस्टम के अंदर क्या प्रोसीजर है, उसके क्या तरीक़ाकार है, उसके क्या उसूल हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, उनको आज हम देखते हैं। अच्छा, अब प्रिंसिपल कौन कौन से हैं देख लेते हैं वो। अब प्रिंसिपल कौन कौन से देखें। प्रिंसिपल, पहला तो प्रिंसिपल ये है कि ऑर्गेनिजम्स को उनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स पर बनाना, जो डेफिनेशन ने बताया था मुस्तकिल डेफिनेशन, पहले पॉइंट्स हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है उसमें। अच्छा, अब दूसरी प्रिंसिपल क्या है, उनके अंदर जब सिमिलर पॉइंट्स मिलते हैं ना, तो सिमिलर पॉइंट्स का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं इनके एंसेस्टर्स आपस में मिलते हैं। एंसेस्टर्स इनके एक ही होते हैं, यानी कि जो उनके आबाऊ अजदाद हैं पहले एक ही, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल भी दी लास्ट लेक्चर के अंदर। बंदर जो है, जो एवोल्यूशनरी साइंटिस्ट हैं वो ये बिलीव करते हैं कि जो इंसान है वो बंदर की ऐसे इवॉल्व होकर इंसान बना है, तो यानी कि इनका मतलब इन दोनों के एंसेस्टर्स पहले सेम थे, तो ये माना जाता है। लेकिन ऐसा माना जाता है, तो ये क्या है, ये क्लासिफिकेशन से एक अंदाज़ा हो गया, एक मालूमात हो गई इन ह्यूमंस की हाल से। फिर उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई किया जाता है, एक पैरामीटर्स हैं कुछ उनके थ्रू, यानी कि कुछ असूल हैं, कुछ चीज़ें हैं, जिनकी कुछ टूल्स हैं जिनके थ्रू ही इनको क्लासीफाई किया जाता है ऑर्गेनाइजर्स को। पहला है मार्फोलॉजी ना। अब मार्फोलॉजी क्या है, मार्फोलॉजी जो है बेसिकली एक्सटर्नल फीचर्स हैं ऑर्गेनिज्म के, इनके एक्सटर्नल जो फीचर्स हैं ऑर्गेनिज्म के, उनके बारे में स्टडी। अब दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दो तरीके से हैं, दो तरीकों से ऑर्गेनिजम्स को मार्फोलॉजिकली स्टडी करते हैं। एक होते हैं होमोलोगस, एक होते हैं एनालोगस ऑर्गन्स। अब होमोलोगस ऑर्गन स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिनके अंदर जिनकी जो है सिमिलर स्ट्रक्चर हो पर फंक्शन उनके डिफरेंट हो, जैसे कि बैट हो गया और वेल। इन दोनों के देखें तकरीबन इनके पास भी चार जो है लिम्स के चार वो हैं, और इसी तरीके से इनके भी बैट के भी, लेकिन दोनों का, एक बैट का काम उड़ने का है और इसका काम तैरने का, दोनों का काम डिफरेंट। इस तरीके से कैट का भी देख लें और ह्यूमंस का भी देख लें। ह्यूमंस का हाथ का डिफरेंट काम है, हाथ से चलने का काम नहीं है, लेकिन कैट के जो पाँव है उसको काम चलने में काम आते हैं। तो स्ट्रक्चर तकरीबन सिमिलर है, बाकी जो वो अपना फंक्शन है वो डिफरेंट है। अब एनालॉगस में क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन सेम होता है। जैसे बटरफ्लाई का देख लें और बर्ड कोई भी ले लो और बैट ले लो। अब ये स्ट्रक्चर तीनों के डिफरेंट है, लेकिन क्या है, फंक्शन दोनों तीनों का एक ही है। तो इसी तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर्स को कहते हैं एनालॉगस। तो इसी की बेस पर अब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको हम इस तरीके से क्लासीफाई नहीं कर पाते, तो उनके लिए कुछ और एक्सटर्नल, कुछ और एक्स्ट्रा टूल्स हैं जो यूज किए जाते हैं। जब मार्फोलॉजी से नहीं हो पाता तो फिर साइटोलॉजी देखते हैं, यानी कि सेल की स्टडी करते हैं। जब प्लांट्स और एनिमल को दोनों अलग अलग किंगडम में डिवाइड किया गया है, क्यों? क्योंकि दोनों की स्ट्रक्चर्स डिफरेंट, सेल्स के अंदर कोई डिफरेंस है कुछ, वो क्या है वो भी देखेंगे इंशाल्लाह आगे लेक्चर्स में। फिर दूसरा है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का मतलब है इनके अंदर जो बायोकेमिस्ट्री, इनकी जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर भी स्टडी करते हैं कि इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर भी डिफरेंस होता है, कुछ ना कुछ सिमिलर पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी सेल्स के अंदर और ग्रुपिंग करते हैं। फिर तीसरा जेनेटिक्स के अंदर भी बड़ा फर्क पड़ता है, यानी कि जेनेटिकली आपके अंदर जेनेटिक्स के थ्रू भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी शक्ल सूरत के तौर से भी, आपके डीएनए के अंदर, डीएनए और आरएनए के थ्रू, डीएनए के थ्रू भी आपके जो है क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। तो ये सब क्या है, पैरामीटर्स हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की कहते हैं स्टेजेस, दर्जे, स्टेजेस को कहते हैं हम, यानी कि ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है उसके, और उन कैटेगरीज को, उन ग्रुप्स को कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, और इनको और या फिर टैक्सा, और सिंगुलर को बोलते हैं टैक्सोन। फॉर एग्जांपल ऐसे मैंने एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे कि देखें डोमेन है, डोमेन के बाद किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास का ऑर्डर, ऑर्डर फैमिली,
ये डोमेन तो अभी नहीं होता, अभी तो आपके सिर्फ फिलहाल किंगडम तक, किंगडम से ये, बाकी हायर स्टडीज में डोमेन भी आ गया नई न्यू स्टडीज के अंदर। टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स मैंने बताया भी था आपको, जैसे कि उसके अलावा यूनिट ऑफ ग्रुप टेक्सा और टेक्सोन मैंने बताया आपको। किंगडम जो है ना ये एक टेक्सा है, एक टेक्सोन है, सिंगुलर है, और फाइलम एक टेक्सोन, सबसे बड़ा टेक्सा, ये फाइलम टेक्सा है, तो ये सब क्या है, टेक्सा कहलाते हैं, और सिंगुलर कहते हैं टेक्सोन। ठीक है, आज के लिए इतना ही था, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दुआ में रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।